Good morning, students. We are studying chapter Human Health and Diseases, and our today's topic is active and passive immunity. Now, all of you are familiar with the term immunity. Immunity is the ability to fight against diseases, and this immunity is of two types, that is active immunity and passive immunity. Now, what is the difference between two? When a host is exposed to antigens, which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी. अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर होस्ट जो है उसको बॉडी के किस कांटेक्ट में आती है किसी भी एंटीजन के फॉर्म में, और वो जो एंटीजन है वो कोई भी लिविंग या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर कोई प्रोटीन हो सकता है, बॉडी अगर उस एंटीजन के कांटेक्ट में आती है तो फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है. और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना बॉडी के अंदर टू फाइट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वहाँ पर जो इम्यूनिटी होगी वो क्या होगी? एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, क्योंकि एक स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि पहले एंटीजन के कांटेक्ट में आ रही है बॉडी, फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये जो इम्यूनिटी है वो स्लो है और इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स देने में इसमें टाइम लग जाता है. लेकिन अगर इसमें हम क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स हैं उनको या तो हम इंजेक्शन के थ्रू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर, या फिर जो है उनकी बॉडी के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचुरली अगर एंटर कर रहे हैं, इन दोनों ही प्रोसेसेस में बॉडी जो है वो किसके कांटेक्ट में आ रही है? एंटीजन के कांटेक्ट में. चाहे तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू हमने उसे स्लो माइक्रोब्स बॉडी में इंट्रोड्यूस किए, या फिर रियलिटी के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में बॉडी आई. दोनों ही प्रोसेसेस के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी जो है वो किसके कांटेक्ट में आ रही है? एंटीजन के कांटेक्ट में आ रही है. और वहाँ पर जो बॉडी है अब क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी. और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे किससे? डिजीज़ से. तो यहाँ पर जो इम्यूनिटी है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी. लेकिन पैसिव इम्यूनिटी क्या है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी होस्ट को रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे दिए जाएँ. देखिए आप डिफरेंस देख पा रहे हैं कि वहाँ तो एंटीजन के कांटेक्ट में आई बॉडी और फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, और यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या किया पैसिव इम्यूनिटी में कि रेडीमेड एंटीबॉडीज जो हैं वो किसको दे दिए गए? होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए गए, ताकि जो बॉडी है वो प्रोटेक्टेड रहे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से. इस तरह की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी. अब एक एग्ज़ाम्पल है, जो मदर्स मिल्क होता है वो इन्फेंट्स के लिए बहुत ही असेंशियल होता है, और स्पेशली जो है इनिशियल डेज़ ऑफ लैक्टेशन में, जब एक बेबी का बर्थ होता है और जो बिगनिंग के डेज़ होते हैं जब मदर मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, जो उसका लैक्टेशन पीरियड है, दैट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज़ कॉल्ड एज लैक्टेशन पीरियड. और इनिशियल डेज़ ऑफ लैक्टेशन की अगर हम बात करें तो जो येलो कलर, जो येलोइश फ्लूइड जो है वो मिल्क के अंदर जो प्रेजेंट होता है, उसके पास एक स्पेशल जो है क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडी प्रेजेंट है. और एंटीबॉडीज़ के कल हमने टाइप पढ़े थे कि दिस में बी ऑफ IgA, IgE एट्सेट्रा. तो यहाँ जो मदर्स इनिशियल डेज़ में जो मदर मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, येलोइश फ्लूइड प्रोड्यूस कर रही है, जिसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उसके पास स्पेशल एंटीबॉडीज़ होती हैं. और वो एंटीबॉडीज़ कौन से टाइप की हैं? IgA. इसमें क्या है कि जो इन्फेंट है वो अभी न्यू इन्वायरमेंट में आया है, तो बॉडी जो है वो इतनी कैपेबल नहीं हुई है कि वो एंटीजन के कांटेक्ट में आके फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे. तो इसलिए मदर मिल्क यानी उस कोलोस्ट्रम के अंदर जो है नेचुरली ही क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है. और जो फीटस है जब अपनी मदर बॉडी में था तब वो कहाँ से एंटीबॉडीज़ ले रहा था? प्लेसेंटा से ले रहा था. और जब उसका बर्थ हो जाता है तो इनिशियल डेज़ में जब बॉडी जो है वो फेमिलराइज नहीं होती इन्वायरमेंट के साथ, तब तक जो है वो अपनी मदर मिल्क यानी कोलोस्ट्रम से क्या ले रहा है? एंटीबॉडी. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि डायरेक्टली ही बॉडी ने क्या प्रोड्यूस की है? बॉडी किसके डायरेक्ट ही बॉडी क्या ले रही है? एंटीबॉडीज़ ले रही है. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. दोनों में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन के कांटेक्ट में आने पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए, और पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी को डायरेक्ट ही क्या मिला? जो है एंटीबॉडीज़ मिली. सो दिस इज़ द टॉपिक एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन.
नाउ व्हाट इज़ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन में हम कहते हैं कि टीकाकरण के प्रोग्राम गवर्नमेंट जो है वो लोगों को डिजीज़ से, इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती हैं, जैसे पोलियो की इम्यूनाइजेशन की जाती है या डीपीटी है या बीसीजी हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स में। इन सब इस वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का जो है मेन जो है क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर काम करती है, मेमोरी बेस्ड है। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो याद रख लेता है कि किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आने पर उन्होंने कौन से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए थे, यानी कि क्या हो गया, मेमोरी बेस्ड प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, वैक्सीनेशन के अंदर जो एंटीजेंस दिए जाते हैं, प्रोटीन्स होंगे, वो किसी भी पैथोजन या किसी वीकड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं एंटीजेंस, और वो बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। अब जब बॉडी उन एंटीजेंस के कांटेक्ट में आ रही है तो बॉडी व्हाट विल प्रोड्यूस, इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ताकि जो है जो फॉरेन पार्टिकल्स आए उनको मारने के लिए बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया, एंटीबॉडीज़। और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीजेंस के इफ़ेक्ट को क्या कर देती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ख़त्म कर देती है, और जो होस्ट बॉडी है वो क्या रह जाती है, सेफ़ रह जाती है। यानी यहाँ पर जो वैक्सीन्स हैं जिसके में हमने क्या दिया, जो है वीकेंड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जो कि मेमोरी बेस्ड हैं। यहाँ पर जो वैक्सीन्स हैं वो क्या करेंगे, बी और टी सेल्स भी प्रोड्यूस कर देते हैं। हमने कल पढ़ा था लिम्फोसाइट्स होते हैं बी टाइप और एक टी टाइप। जो बी सेल्स हैं वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, और टी सेल्स दे हेल्प द बी सेल्स टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़। और इस तरह से क्या होगा, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो इन्वेडर्स आए हैं, इन्वेडर मतलब जो आक्रमण करते हैं, आक्रमण कौन कर रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि बॉडी में जाकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटीजेंस, कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स। तो उन इन्वेडर्स के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए जो बी सेल्स हैं और टी सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर देती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती है। अब इफ़ अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज़ रिक्वायर्ड। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर नॉट वेरी मच हार्मफुल टू द होस्ट बॉडी, तो वहाँ पर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, और हम एक काफ़ी एक्सटेंट तक जो है डिजीज़ से सेफ़ रह जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हमारी बॉडी में इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाएं जो कि विच आर वेरी हार्मफुल, डेडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट द टेटनस, तो यहाँ पर क्या होगा कि बॉडी इज़ इन द नीड ऑफ एंटीबॉडीज़, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो है बॉडी को दिए जाते हैं ताकि बॉडी जो है क्विकली उन एंटीजेंस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दे। और इसी तरह से या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटीटॉक्सिन्स भी बोल सकते हैं। एंटीटॉक्सिन्स क्या हैं कि बॉडी में मान लीजिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर किए, उन्होंने जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए, उन टॉक्सिन्स के इफ़ेक्ट को किल करने के लिए क्या हुआ, क्या रेडीमेड इंट्रोड्यूस किया गया, एंटीटॉक्सिन या फिर एंटीबॉडीज़। इसी तरह हम स्नेक बाइट की बात करें तो स्नेक बाइट में जो स्नेक विनोम है, जो पॉइजन है, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या दिया जाता है, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डायरेक्टली बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस तरह का जो इम्यूनाइजेशन है दैट इज़ कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। जहाँ पर भी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाएंगी दैट इज़ पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब उसके बाद देखिए हमने बात की कि वीकेंड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे ताकि वो क्या कर देंगे, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देंगे, या फिर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ले आएंगे और वो जो है होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। दोनों में ही हमें क्या चाहिए, एंटीबॉडीज़। वी आर इन द नीड ऑफ एंटीबॉडीज़ या वी आर इन द नीड ऑफ वीकेंड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसके लिए अब हमें लार्ज स्केल में जो है ज़रूरत है किसकी, प्रोडक्शन की, कि हम क्या बनाएं, कुछ ऐसे एंटीजेनिक सब्सटेंसेस बनाएं। और उसके लिए हमारे पास जो टेक्निक अवेलेबल है दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये हमारी एक पूरी यूनिट है जिसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मीनिंग समझिए कि किसी भी ऑर्गेनिज़म का एक जेनेटिक मेकअप होता है, उसके एक पर्टिकुलर जीन्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर जब हम चेंजेस कर देते हैं तो यानी अब उसका जो डीएनए है वो क्या हो गया,
रिकम्बाइन हो गया, चेंज हो गया है। तो इसको करने के लिए जो हमने उसके डीएनए को चेंज किया, उसके डीएनए को चेंज कैसे किया कि किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए उस दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंट्रोड्यूस किए। नाउ द डीएनए हैज़ बिकम रिकॉम्बिनेंट and it is done with the help of the technology, so that is called as recombinant DNA technology। तो यहाँ पर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से इस तरह के एंटीजेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं या हम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि लार्ज स्केल में हमें इन सब को प्रोवाइड करा देते हैं। तो उसके लिए जो है हम क्या लेंगे, किस ऑर्गेनिज्म का हम रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे, बैक्टीरियाज़ या फिर यीस्ट को। अब हम बैक्टीरियाज़ या यीस्ट को ही रिकॉम्बिनेंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत फास्ट होता है, क्विकली मल्टीप्लाई करते हैं। लाइफ स्पैन जो है इनकी बहुत फटाफट जो है ये क्विकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम किसको सेलेक्ट कर लेते हैं रिकॉम्बिनेंट के लिए, बैक्टीरियाज़ या फिर यीस्ट को। तो यहाँ पर जो है हम वैक्सीन्स लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करवा देते हैं और इस तरह से हमारे पास इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम के अंडर हमारे पास लॉट ऑफ वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। एग्जाम्पल इज़ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट। So this is vaccination and immunization. Now next is allergies. What is an allergy? You might have observed that whenever you go to a new place you start coughing or sneezing। और बहुत सारे लोगों में हमने क्या प्रॉब्लम देखी है कि वो किसी फील्ड को विज़िट करते हैं या किसी डस्ट वाले एरिया में जाते हैं तो दे स्टार्ट कफिंग और स्नीजिंग। व्हाट इज़ दैट? मीन्स देयर बॉडी इज़ फीलिंग एलर्जिक टू सम ऑफ द पार्टिकल्स। उनको जो है कुछ सब्सटेंसेस की या कुछ पॉलन ग्रेन्स की या डस्ट पार्टिकल्स की उनकी बॉडी में क्या है, एलर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस इज़ हाउ दिस एलर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है जब भी वो किसी फॉरेन पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। सो दैट रिस्पॉन्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ एलर्जी। और यहाँ पर जो सब्सटेंसेस जो इस तरह का प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उन केमिकल्स को, और दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एलर्जेंस। सो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम और यहाँ पर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई दैट इज़ ऑफ IgE टाइप। इन यस्टरडेज़ क्लास वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पर अभी हमने आज की क्लास में भी बात की कि जो मदर्स मिल्क है उसके पास जो एंटीबॉडी है दैट इज़ ऑफ IgA टाइप। और एलर्जी के लिए जब बॉडी कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो किस टाइप का है, IgE टाइप का है। जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं या जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस हो सकते हैं। दे मे बी माइट्स इन डस्ट। डस्ट के अंदर जब मिट्टी उड़ती है तो वहाँ पर कुछ स्पेशल इंसेक्ट्स भी रहते हैं जिनको हम माइट्स बोलते हैं और वो माइट्स डस्ट के साथ एयर के अंदर स्प्रेड होते हैं एंड देन वी मे फील एलर्जिक। देयर मे बी सम पॉलन ग्रेन्स, देयर मे बी एनिमल डेंडर, एनिमल की जो स्किन है जो एयर के अंदर फ्लोट हो रही है। एंड व्हाट आर द एलर्जिक रिएक्शंस? समटाइम अ पर्सन स्टार्ट स्नीजिंग और कफिंग और रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द आइज एंड देयर मे बी डिफ़िकल्टी इन breathing. So this is known as allergy. What is allergy? X aggregated response of our immunity system. हमारा immunity system जो है वो extra response show करने लग जाता है। अब earlier there was a less problem of this allergy because the people were having very strong immunity system, but now the style of or the way of living has changed. Modern living has make the immunity system weaker और इसीलिए लोगों को जो है इंडिया के अंदर भी हम देखते हैं और स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़ जो चिल्ड्रन हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट एलर्जीज एंड एस्थमा विच इज़ द सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट। सो दिस कुड बी, अगर ये किस तरह से हम इससे ओवरकम कर सकते हैं कि जो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट को अगर हम ओवरकम कर पाते हैं। सो कि नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। यू गो थ्रू दिस टॉपिक।